Hello, good morning everyone. This video is for class 7 and today we are going to read chapter 6 that is formatting in HTML. पिछले चैप्टर में चैप्टर 5 में हम लोग HTML के बारे में ही पढ़ा था, उसके बेसिक्स कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसे रन कराएंगे, सेव करेंगे, ठीक है। इसमें आगे अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, HTML टैग्स जो है उनको फॉर्मेट कैसे करेंगे। यहाँ पे कुछ टैग्स के बारे में बताया गया है जिसके हेल्प से हम लोग अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाएंगे, इम्प्रूव करेंगे उसके कंटेंट सबको और उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं। एज यू नो, फॉर्मेटिंग इज़ यूज टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ ए कंटेंट इन द वेब पेज। जितने भी कंटेंट होते हैं, डेटा होते हैं वेब पेज के अंदर में, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे, उसकी क्वालिटी को एडिट करके हम लोग इम्प्रूव करेंगे। फॉर्मेटिंग ए वेब पेज इज़ टू सेट द मार्जिन। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि मार्जिन सेट करना होगा, टैब ऑप्शन में कुछ फॉर्मेट करना होगा, हेडर या फुटर में फॉर्मेट करना होगा फॉर द इंटायर डॉक्यूमेंट। जितने भी डॉक्यूमेंट्स यूज़ हैं, जितने भी डेटा यूज़ है, उन सब का। हेडिंग स्टाइल, बॉडी टेक्स्ट स्टाइल, स्पेसिंग, जस्टिफाई, सक्सीडिंग, पैराग्राफ स्टाइल, टेक्स्ट फॉलो, etc। तो इस तरह का बहुत सारा इसमें फॉर्मेटिंग ऑप्शन दिया हुआ है। टैग्स के हेल्प से हम लोग उसको फॉर्मेट करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट है आपका बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। टेक्स्ट से रिलेटेड कौन कौन सा टैग का यूज़ करते हैं हम लोग फॉर्मेट करने के लिए, वो देखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 टैग दिया हुआ है, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग एंड अंडरलाइन टैग। बी टैग को एंगुलर ब्रैकेट में लिखा हुआ है और आई को भी एंगुलर ब्रैकेट में लिखा है और यू को भी एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में लिखा है। जो भी हम लोग एंगुलर ब्रैकेट में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है एंगुलर ब्रैकेट में, उसको हम लोग टैग बोलते हैं। तो देखिए बोल्ड टैग, इटैलिक और अंडरलाइन टैग का क्या काम है। बोल्ड टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन बोल्ड फॉर्मेट। ठीक है, बोल्ड फॉर्म में दिखाएगा बोल्ड टैग का जहाँ भी हम लोग यूज़ करेंगे। दिस टैग इज़ जनरली यूज टू हाईलाइट इम्पॉर्टेंट टर्म्स। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि हम लोग नोट्स बनाते हैं अपने कॉपी में, जो भी इम्पोर्टेंट हेडिंग होता है उसको हम लोग थोड़ा सा बोल्ड डार्क लिखते हैं, वैसे ही वेब पेज में भी जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होगा उसको हम लोग बी टैग के अंदर में लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका इटैलिक टैग। आई को एंगुलर ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि वो हो गया इटैलिक टैग। इटैलिक टैग इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन द स्लैंटिंग फॉर्म। स्लैंटिंग फॉर्म मतलब थोड़ा सा टेढ़ा फॉर्म में लिखा हुआ जो भी टेक्स्ट रहेगा वो थोड़ा टिल्ड हो जाएगा। ठीक है, द टेक्स्ट बिटवीन द आई टैग, क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग दिया हुआ है आई का, विल बी डिस्प्ले द स्लैंटिंग फॉर्म। अंडरलाइन टैग जो है यू को एंगुलर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अंडरलाइन टैग इज यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट। ये कोई भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम लोग यू टैग का यूज़ करते हैं। उसके सामने हम लोग जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग यू एंगुलर ब्रैकेट में, उसके अंदर में जो कुछ भी हम लोग टेक्स्ट रखेंगे वो अंडरलाइन हो जाएगा। आई के बीच में रखेंगे तो इटैलिक हो जाएगा और बी के अंदर में लिखेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। हम लोग सुपरस्क्रिप्ट टैग एंड सबस्क्रिप्ट टैग, SUP एंड SUB को एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है। Superscript tag, SUP tag can be used to create a superscript text content. The text is placed slightly above the line of regular text। जो भी लाइन में हम लोग लिख रहे हैं, एक लाइन में लिख रहे हैं, उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर में दिखेगा जो भी हम लोग टेक्स्ट SUP के अंदर में रखेंगे। जैसे कि 4 का स्क्वायर हम लोग देखते हैं या 5 का स्क्वायर, जो भी स्क्वायर में दिखता है, ठीक है, 2 या क्यूब रहेगा 3, तो उसे हम लोग SUP के अंदर में लिखेंगे अगर उस तरह का टेक्स्ट हम लोग को चाहिए तो। द टेक्स्ट बिटवीन SUP ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग विल बी डिस्प्ले अबव द नॉर्मल लाइन, टेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो जो भी हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट लाइन है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर में लिखना है, तो उसके लिए हम लोग SUP ओपन और क्लोज टैग के अंदर में टेक्स्ट को या नंबर को लिखेंगे। ठीक है, SUB टैग जो होता है क्या, SUB टैग कैन बी यूज टू क्रिएट ए सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट कंटेंट। द टेक्स्ट इज प्लेस्ड स्लाइटली बिलो द लाइन द रेगुलर टेक्स्ट। जो भी रेगुलर टेक्स्ट है, रेगुलर लाइन है, उसके जस्ट बिलो में आ जाएगा। जैसे H2O हम लोग लिखते हैं तो H के नीचे में 2 होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में रिएक्शन जो होता है तो H2O हम लोग लिखते हैं तो नीचे में होगा, वैसे ही फॉर्म में आएगा।
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, ठीक है, एक बॉक्स में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 3 को क्लोज किया है, यानी कि 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का पावर 3 हो गया, यहाँ पे इक्वल टू 27। और फिर यहाँ पे 2h के बाद SUB लिखा हुआ है 2, यानी कि 2h, और जो 2 है वो नीचे आ गया। तो यहाँ से एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट है आपका स्ट्राइक थ्रू टैग, STRIKE को हम लोग एंगुलर ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको स्ट्राइक थ्रू टैग बोलते हैं। स्ट्राइक थ्रू टैग स्पेसिफाइज दैट द enclosed text should be read in a strike through appearance. The text between strike opener and closing tag will be displayed with strike through which is in thin line through the text. तो वहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट तो एज यूजल लिखा रहेगा, उस टेक्स्ट के बीच में एक लाइन खिंचा हुआ रहेगा, जैसे कि कट मार्क। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप लोग देख सकते हैं, स्ट्राइक, ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और स्ट्राइक के अंदर में लिखा हुआ है 5000। तो 5000 के ऊपर में जब रन कराएगा तो क्या आ रहा है, एक लाइन खिंचा हुआ आ रहा है। तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्राइक थ्रू टैग। नेक्स्ट है टेलीटाइप टैग, ठीक है, TT टैग इसको बोला जाएगा। एंगुलर एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट में लिखा हुआ है टैग। This tag is used to display the text in a fixed width typewriter style font। जैसे कि टाइपराइटर में उसका width जो होता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, कोई भी चीज़ लिखते हैं हम लोग तो फिक्स, तो वैसे ही ये फिक्स width करेगा हमारे टेक्स्ट को, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, एग्जांपल दिया हुआ है। नेक्स्ट है इसके बाद पैराग्राफ टैग, P टैग। तो जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं, नोट्स जैसे बनाते हैं, तो P टैग के अंदर में अगर हम लोग लिखेंगे तो एज ए पैराग्राफ वो दिखेगा। When we learn about BR tag, we come to know that web browser does not understand the space created by the enter key। तो यहाँ पे क्या है, BR टैग लाइन ब्रेक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसलिए यूज़ करते हैं BR टैग का, क्योंकि जब हम लोग एंटर करके लाइन को ब्रेक करेंगे तो वेब ब्राउज़र जो है उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता, नहीं समझता, इसलिए हम लोग BR टैग का यूज़ करते हैं। वैसे ही इन HTML P जो है, P टैग इज़ यूज टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ। नया पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए P टैग को हम लोग यूज़ करेंगे। नहीं तो हम लोग सोचेंगे कि इंटर की प्रेस करके नया लाइन में चले गए तो नया पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, तो वैसा नहीं होगा। तो इसलिए P टैग का यूज़ किया जाता है। When a block of text is surrounded by the paragraph tag, तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट अगर पैराग्राफ के अगल बगल में हैं तो P टैग का मतलब यानी कि हम लोग मल्टीपल लाइंस का यूज़ कर रहे हैं, मतलब 20-25 लाइन है या 100 लाइंस है आपका कोई भी कंटेंट, तो वहाँ पे हम लोग P टैग का यूज़ करेंगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टाइम में P टैग का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। The browser automatically adds a white space between before and after the paragraph। और जैसे ही हम लोग ये यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एक स्पेस बन जाएगा, जैसे कि पैराग्राफ में होता है बिफोर और लास्ट में, ठीक है, लास्ट ऑफ कंटेंट जो भी टेक्स्ट होगा आपका, तो उसके लास्ट में और पहले और लास्ट में बिफोर एंड आफ्टर, मतलब कि आपका जो भी कंटेंट होगा उसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे स्पेस ऑटोमेटिकली बना देगा, जैसे हम लोग P टैग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूट ऑफ पैराग्राफ टैग। इसका कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि P टैग के अंदर में हम लोग उसका कुछ फॉर्मेटिंग करना है तो हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि अलाइनमेंट है। दिस एट्रीब्यूट सेट द डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट इन ए पैराग्राफ, इट्स पॉसिबल वैल्यू आर। इस अलाइनमेंट का वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है, अलाइनमेंट सेट करता है डायरेक्शन पोजीशन पैराग्राफ का, तो इसको हम लोग लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई में यूज़ कर सकते हैं, या तो हम लोग अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड रखें या राइट साइड रखें या जस्टिफाई मोड में रखें या सेंटर में रखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो वैल्यू होता है वो लेफ़्ट होता है, यानी कि कोई भी चीज़ हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो लेफ़्ट साइड से, पेज में लेफ़्ट साइड से ही होता है। यहाँ पे इसके लिए पैराग्राफ के लिए भी एग्जांपल दिया हुआ है जिसको आप लोग देख के समझ सकते हैं। मल्टीपल लाइंस का यूज़ किया गया है, इसलिए P टैग का यूज़ किया है,
ठीक है, दो पी टैग का यूज़ किया गया है। और सेकंड वाले पी टैग में क्या है, पी टैग अलाइनमेंट इक्वल टू राइट, यानी कि यहाँ से अलाइनमेंट उसका यानी डायरेक्शन राइट साइड में कर दिया है, तो रन कराया है यहाँ पे। तो देखिए एक पैराग्राफ जो है डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड से आ रहा है और दूसरा वाला जो है वो राइट साइड से आ रहा है। नेक्स्ट है आपका फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट टैग जो है यूज़ होता है फ़ॉन्ट के लिए, और इसमें हम लोग देखेंगे द फ़ॉन्ट टैग इज़ यूज टू मॉडिफाई द फ़ॉन्ट टाइप, साइज़ एंड कलर। फ़ॉन्ट का टाइप, साइज़ और कलर चेंज करने के लिए फ़ॉन्ट टैग का यूज़ होता है। दिस टैग इज़ बेसिकली यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ सम पार्टिकुलर लाइन्स ऑफ अ टेक्स्ट। एट्रीब्यूट ऑफ फ़ॉन्ट टैग, इसका कुछ एट्रीब्यूट्स है, तो इसका एट्रीब्यूट है साइज़, कलर एंड फेस। साइज़ उसके साइज़ को बढ़ाता घटाता है, कलर जो है फ़ॉन्ट का कलर चेंज करेगा, जो भी हम लोग लिख रहे हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, जो भी कलर चाहिए। और फेस जो है वो क्या करता है, फ़ॉन्ट फेस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू चेंज द फ़ॉन्ट स्टाइल, इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करेगा। यू कैन चूज़ एनी फ़ॉन्ट विच इज़ इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, जो भी आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी फ़ॉन्ट, तो वहाँ से वो हम लोग कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। जैसे कि डिफ़ॉल्ट में होता है टाइम न्यू रोमन, इसके अलावा एरियल, एरियल बोल्ड और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट का नाम होता है, उसको आप लिख के यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसके लिए फ़ॉन्ट टैग के लिए भी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैसे फ़ॉन्ट के लिए यूज़ किया है, फ़ॉन्ट कलर पहले वाले में दे दिया फ़ॉन्ट कलर रेड, साइज़ इसका 3 एंड फेस टाइम न्यू रोमन, वैसे दे दिया है। वैसे यहाँ पे हम लोग सेकंड वाले देखेंगे जो ब्लू कलर से घेरा हुआ है, फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू नंबर दिया हुआ है हैज़ 0000FF, ये कलर का नाम है, ठीक है, कलर का नंबर है। तो इस ये याद है तो ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। साइज़ आपको देना है, नंबर में साइज़ होता है, तो साइज़ दे दीजिए। फेस इम्पैक्ट दिया हुआ है, तो इम्पैक्ट भी एक कप का फ़ॉन्ट फेस है। तो इस तरह से आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट जो है आपका प्री फॉर्मेटेड टैग, PRE का है, PRE टैग का क्या यूज़ है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। Text in a pre-tag is displayed in a fixed width font, usually cursor, and it pre-services both space and line break. Use the pre-tag for any special circumstances where you wish to have the text appear exactly as it is typed। मतलब कि जैसा कि हम लोग टाइप करेंगे, जैसा टाइप कर रहे हैं वैसा ही उसका अपीयरेंस दिखे सामने। स्पेस टैग एंड लाइन ब्रेक दैट exist in your actual code will be prescribed with the pre tag। तो यहाँ पे क्या है, जैसा कि हम लोग कोड में लिखेंगे वैसा ही सेम टू सेम दिखे हमारे डिस्प्ले कराने के बाद, रन कराने के बाद, जो भी वेब ब्राउज़र है उसमें भी जैसा कोड में लिखे हुए वैसा ही सेम, मतलब कोई फॉन्ट स्टाइल चेंज वोंज कुछ ना हो। तो उसके लिए हम लोग प्री टैग का यूज़ करते हैं। प्री टैग के लिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है जो ब्लू कलर से घेरा हुआ है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे प्री टैग हैज़, और जो कुछ भी आपको लिखना है वो लिखते जाइए। जो कुछ भी है प्री टैग में वो सेम एज यूजुअल जैसे हम लोग कोड में लिखे हुए हैं वही डिस्प्ले होगा आपका। नेक्स्ट है आपका स्मॉल टैग। स्मॉल टैग क्या करता है, जो भी टेक्स्ट है उसको स्मॉल दिखाएगा। द स्मॉल टैग मेक्स द टेक्स्ट स्मॉलर, इट मेक्स टेक्स्ट वन साइज स्मॉलर देन द डिफ़ॉल्ट साइज। जो भी डिफ़ॉल्ट साइज़ है यानी कि 8 है या 12 है तो उससे एक साइज वो स्मॉल दिखाएगा। और बिग का काम क्या है, वो डिफ़ॉल्ट साइज से एक साइज़ ज़्यादा दिखाएगा। द बिग make the text bigger, it makes text one size larger the default size, the code size और द इनहेरिटेड साइज़। जो भी दिया गया है साइज़ है उससे एक साइज़ बड़ा दिखाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, स्मॉल और बिग दोनों का एग्जांपल दिया हुआ है और आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सम स्पेशल कैरेक्टर्स एंड ब्लैंक स्पेस इन HTML। ये कुछ आप लोगों को वेबसाइट में स्पेशल कैरेक्टर जो है वो देखने को मिला होगा।
एंड का है सी को कट किया है सी राउंड से, इससे क्या होता है कॉपीराइट है, सेंट है, M% है, NBSP है। तो इसका नेम दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, ये सारा सिंबल चाहिए जहाँ भी आपको यूज़ करना है तो हम लोगों को HTML में ये कोड यूज़ करना होगा, ठीक है। रिजर्व के लिए लास्ट में, रिजर्व के लिए ये आर दिखता होगा आप लोगों को, या कॉपीराइट के लिए सी राउंड करके, ज़्यादातर वेबसाइट में नीचे में सबसे लास्ट में हम लोग जाएंगे तो वो दिखता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कोड यूज़ करेंगे एंड का साइन REG, तो रजिस्टर्ड यानी कि किसी के नाम से वो रजिस्टर्ड है। कॉपी के लिए यूज़ होता है कॉपीराइट, मतलब कि उस पर जो ऑनर है उसका कॉपीराइट है, मतलब कि दूसरा कोई कॉपी नहीं करेगा। रिमेंबर टू पुट द M%, ठीक है। जो एंड का साइन है उसको M% बोला गया है, तो एंड का साइन को पुट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो समझेगा नहीं। वो रिजर्व कीवर्ड्स हैं बिफोर द कोड एंड द सेमी कॉलन, और मतलब जो भी हम लोग कोड लिख रहे हैं NBSP, उसके पहले हम लोग M% का यूज़ करेंगे और उसके बाद में हम लोग सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। आफ्टर द कोड सेमी कॉलन इज यूज, ठीक है, फॉर द स्पेशल कैरेक्टर एंड ब्लैंक स्पेस ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉलोइंग आर द कोड्स। यहाँ पे दिया गया है नीचे में कोड्स, इसको आप लोग देखिएगा, थोड़ा याद कीजिएगा, याद रहेगा तो आप उसको HTML कोड में यूज़ कर सकते हैं। अब बच गया आपका क्वेश्चन आंसर, तो इसको भी हम करा देते हैं। पहला है चूज़ द करेक्ट आंसर, जो कि आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखेगा, इसका फ़ोटो खींचे हुए हैं, तो आप यहाँ से भी देख के लिख लीजिएगा और इसे डिस्कस भी कर देते हैं हम। चूज़ द करेक्ट आंसर में है आपका फर्स्ट में, डैश साइज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ फॉन्ट टैग सेट्स द साइज ऑफ द फॉन्ट। साइज़ के लिए हम लोग साइज़ का यूज़ करेंगे, बी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। द फेस, द डैश एट्रीब्यूट्स ऑफ डैश टैग चेंज द फॉन्ट फेस, तो फॉन्ट फेस चेंज करने के लिए क्या, फॉन्ट टैग का फेस टैग, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ए ऑप्शन। द फेस एट्रीब्यूट हो गया और टैग हो गया फॉन्ट, फेस एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग चेंज द फॉन्ट फेस ऑफ द टेक्स्ट। 3 नंबर में है द डैश एट्रीब्यूट ऑफ पी टैग सेट्स द डायरेक्शन, तो यहाँ पे अलाइनमेंट आपको मालूम है, पढ़े हैं हम लोग अभी तुरंत, अलाइनमेंट जो है वो डायरेक्शन सेट करता है पोजीशन टेक्स्ट का। नेक्स्ट है 4 नंबर, डैश टैग डिस्प्ले द टेक्स्ट इन स्लाइडली फॉर्म, तो स्लाइंटिंग फॉर्म में अगर डिस्प्ले करना है टेक्स्ट को, यानी कि थोड़ा सा टिल्ड टेढ़ा, तो इटैलिक का यूज़ करेंगे आई टैग, 4th नंबर में हो जाएगा आई टैग, डी ऑप्शन। और 5th नंबर में हो जाएगा ए ऑप्शन, SUB, सब टैग इज क्रिएट द सब स्क्रिप्ट, और सुपर के लिए SUP होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 5 नंबर में। फिल इन द ब्लैंक्स अब आते हैं हम लोग, देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है। डैश इज पहला में है, डैश इज यूज टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द कंटेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मेटिंग। सेकंड में हो जाएगा बोल्ड, बी टैग के अंदर में जो होता है वो क्या होगा, टेक्स्ट बोल्ड होगा। 3 नंबर में SUP टैग होगा, सुपर स्क्रिप्ट। 4th नंबर में TT टैग होगा, और 5th नंबर में बिग टैग का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद है आपका सी नंबर जो है आपका राइट द यूज़ ऑफ द फॉलोइंग टैग्स, यहाँ पे टैग्स है उसका यूज़ बताना है, तो यहाँ पे हम आपको लिख दिए हैं, वीडियो को आप लोग पॉज करके और रोक के देखना है और इसको लिख लेना है, ठीक है। बुक के हेल्प से भी आप लोग लिख सकते हैं, बुक में भी दिया हुआ है ये सारा चीज़, तो वहाँ से भी आप लोग ढूंढ के लिख सकते हैं खुद से भी, ठीक है। इसके बाद है आपका ट्रू फॉल्स, डी नंबर में है ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है ईडूसॉफ्ट, और बी टैग में IT सॉल्यूशन दिया हुआ है, और बी टैग को क्लोज किया है, और इसका आउटपुट दिया हुआ है साइड में, ये जो है क्या है, ट्रू है, क्योंकि जितना दूर वो बी टैग का यूज़ किया गया है उसको बोल्ड यहाँ पे दिखा रहा है, तो यानी कि वो ट्रू है। बी नंबर में है आई क्लास, और आई को क्लोज किया है 3, तो ये इटैलिक तो हुआ है, लेकिन ये आउटपुट इसका रॉन्ग है, क्योंकि क्लास को स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल लेटर में दिखा रहा है, ठीक है। 3rd नंबर है ASUP3
ए के बाद सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ किया है, 3 बी के बाद भी सुपरस्क्रिप्ट यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे किसी में भी सुपरस्क्रिप्ट हुआ नहीं है, यानी कि ए का क्यूब बी का क्यूब होना चाहिए था, नहीं हुआ है, तो ये फॉल्स है आउटपुट। नेक्स्ट है 4th नंबर, टीटी कंप्यूटर इज ए मशीन, टीटी। तो ये टीटी का यूज़ होता है क्या, सेम जैसा लिखा हुआ है वैसे ही इसमें भी लिखा हुआ है, तो यानी कि ये जो है वो ट्रू है। और 3rd नंबर में है द कंटेंट पी टैग ऑफ अ पैराग्राफ टैग, तो ये भी ठीक ही है, पैराग्राफ में यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम के लिए आपका कोड यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा क्या है कोड, आप उसको देख के यूज़ कर सकते। क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं और आप लोग इसका फेयर बनाइएगा और इसे बार बार पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा तो समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।